कुछ बोलना चाहें हम उनको डरा कर चुप नहीं करते, और प्रेस वाले बोलना चाहें तो हम बिल्कुल नहीं डराते। देखिए, एक बीजेपी आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं। आप आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है। पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो। ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो, ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा, मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए। हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया, और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है, और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ या हिंदी में, ठीक है। अब आपके जो सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। दैनिक भास्कर के सौरभ भट्ट, माइक दीजिएगा जल्दी जल्दी, संक्षिप्त में प्लीज। नमस्कार सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस सड़कों पर एकजुट दिख रही है। कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी? इसके लिए कोई मैकेनिज्म देके जाएंगे, या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की, कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है, और उसकी बात हमें सुननी है। ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो। ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजस्थान पत्रिका से शादाब अहमद। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है। तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं। मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी
की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें, हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। हाँ, और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद। राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए। इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है, और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहां पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स है उसको लेकर, और जो वहाँ पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी, उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे जमीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया, और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं, और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड, आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है। तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। नवज्योति से गुणेंद्र कोई शर्मा। शिकायत नहीं है। नवज्योति से गुणेंद्र शर्मा। हेलो राहुल जी, ये आपके क्या है कि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले 1 साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा? और इसी में एक सवाल है, जयराम रमेश जी ने कल कहा, एक सवाल प्लीज, एक सवाल। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपने सवाल कर दिया, सवाल का जवाब देंगे। आपने सवाल कर दिया, एक सवाल। तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी, तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो वही मेन इशू है। राष्ट्रदूत से योगेश शर्मा। राहुल जी, आप कह रहे हैं रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, निश्चित तौर पर सड़क पर बहुत सारे लोग आपको देखने सुनने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी अनिर्णय की स्थिति होती है। 80 दिन पहले आला कमान के निर्णय के खिलाफ जाकर समानांतर विधायक दल की बैठक होती है, उसमें प्रभारी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, आप 3 नेताओं को नोटिस देते हैं, 80 दिन बाद उस पर निर्णय नहीं होता। उसी दिन विधायक इस्तीफा देने गए थे, उन इस्तीफों में कोई निर्णय नहीं होता। और सवाल कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। ये अनिर्णय की स्थिति कब तक रहेगी? कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है ये। आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैनिक भास्कर डिजिटल से गोवर्धन। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं, मुझसे पूछिए, मैं कंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए, थोड़े आपके बिकेंगे अखबार, नो प्रॉब्लम। गोवर्धन जी।
भैया मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं। आप ये सवाल उनसे पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का आपने जवाब दे सवाल का दिया। जवाब मिल गया। फिर से दोहरा देता हूं, खारगे जी से पूछिए। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है। और मैं आपको गलती नहीं देता हूं, आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं, वो ठीक है। मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है। और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है। और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। जी राजस्थान से शशि मोहन। ये तो भैया आपको उनसे पूछना पड़ेगा। वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं। मेरा पर्सनल नजरिया नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है। तो एक सफर है, उससे भी सीखने को मिला, इससे भी सीखने को मिला। मगर यात्रा से मुझे पर्सनली तो काफी फायदा हुआ है। यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, मगर बहुत सीखने को मिला है। जो सड़क पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है। फर्स्ट इंडिया से योगेश शर्मा। क्योंकि जब सड़क पे चला जाता है तो जैसे हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं और 1 to 1 बात होती है। और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं तो जैसे हम किसान से मिलते हैं तो वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है। तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है। एक बात यह है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था, एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी। और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जनता के बीच में एक दूरी से पैदा हो गई है। थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं, अहंकार पैदा हो गया है। शायद उस टाइम देश गरीब था, आजादी मिली थी, तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी। आजकल मुझे लगता है कि दूरी बन गई है। और मैंने सोचा कि ये जो दूरी है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी, मैंने सोचा इस दूरी को खत्म करना है। ये दूरी फिजिकल दूरी नहीं है, ये दर्द की दूरी है। तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे, हम पास नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते। तो यात्रा का यह भी लक्ष्य था, सिर्फ मैं नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं और जनता का बहुत प्यार मिला है। आपको मैं समझा नहीं सकता क्या इसका मतलब है, ऐसे बोलने में बात नहीं समझ आती। और जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता। आप लोग ऐश्वर्या राय जी,
विराट कोहली जी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उसका जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सीखने को मिला है।